वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल द रिव्यू मास्टर। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गुमे किसी के प्यार के एपिसोड नंबर 1267 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नया अवतार है, नया किरदार है, कैसा लग रहा है तो अपनी राय हमें ज़रूर दें, वीडियो के अंत तक बने रहिए। जी हाँ दोस्तों, इस एपिसोड में आप आज देखने वाले हो कि जो ईशा ताई है वो सभी की मोबाइल्स और उसके जो कुछ बैकग्राउंड्स फोटोज़ होती हैं उसकी जो वो चोरी छुपे उसकी देखभाल करती है और उसको जो है चोरी छुपे देखने की कोशिश करती है। अगले दृश्य में आप देखोगे कि इस जो रजत खट्टर है और सभी है, इसके बीच बहुत बड़ी बहस हो जाती है। सभी जो है वो नहीं जानती है कि उसकी जो मॉम ईशा ताई है वो जो है रजत ठक्कर का जो है वो पीछे उसके बारे में गोपनीय तरीके से जानकारी एकत्रित कर रही है और उसके बारे में, उसकी शादी के बारे में उसकी डिस्कस कर रही है दोस्तों, जहाँ की ये अभी तक सभी को मालूम नहीं है। फिर वो रजत ठक्कर और उससे बहुत बड़ी बहस होती है और वो बोलता है कि तुम और तुम्हारी माँ दोनों गोल्ड डिगर हो, तुम दोनों का यही काम है, जान न पहचान माँ में कभी लड़ाई हो जाती है, उसकी बेटी बोल पड़ती है पापा और फिर रजत ठक्कर कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, दोनों को बहुत बहस होती है और क्या होता है ये आज के एपिसोड में आप देखिएगा तो बने रहिए। बात करते हैं इससे पहले आपने क्या देखा, अब तक आपने क्या देखा, चलिए बात करते हैं। रजत ठक्कर और सभी जो है कैंटीन में मिलते हैं चाय पीने के बहाने और कोई विशेष बात पर डिस्कस होने वाली होती है। सभी जो होता है वो रजत ठक्कर को यह बता रही होती है कि आपको अपने बच्चे की किस प्रकार से केयर करनी चाहिए, उसे परिवार का प्यार के साथ साथ एक माता पिता का प्यार भी चाहिए दोस्तों, और बहुत तरह की बातें जो है। और जो ईशा ताई होती है, जी हाँ दोस्तों, ईशा ताई जो होती है वो गोपनीय तरीके से सारी रजत ठक्कर के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करती है। जी हाँ दोस्तों, उसके बारे में वो सभी कुछ जानना चाहती है जिससे कि उसे ये सेटिस्फैक्शन मिल सके कि रजत ठक्कर एक अच्छा लड़का है और वह उसकी बेटी को यानी कि सभी को खुश रख सकता है। जी हाँ दोस्तों, उसी के बीच में उसकी एक स्टूडेंट कहिए तो वो कॉल करती है, उसकी एक फ्रेंड कॉल करती है दोस्तों, और फिर ईशा ताई उससे बात करने लगती है और उसे इस मूवमेंट के बारे में, इस जानकारी के बारे में सारी बातें बताने लगती है कि सभी के ज़िंदगी में कोई है, सभी के ज़िंदगी में कोई लड़का है और वह लड़का कोई और नहीं रजत ठक्कर है और मैं उसी के बारे में पूछताछ करने आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो ईशा ताई को यह बात करते हुए वहाँ का एक चपरासी सुन लेता है और वह जो है उसके बारे में सारी जानकारी आगे तक फॉरवर्ड करने के लिए चला जाता है रजत ठक्कर और अमन के पास। जी हाँ दोस्तों, रजत ठक्कर और अमन दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं और फिर वो चौकीदार जो होता है, वो जो व्यक्ति होता है, वो चाय दे के वहाँ से निकल जाता है और पहुँच जाता है कैबिन में, जहाँ रजत ठक्कर और अमन जो है अपने काम में, मीटिंग में बहुत बिजी रहते हैं दोस्तों। उसके बाद वो जाता है और अमन से कहता है, सर आपसे कोई लेडीज़ मिलने आई है? तो अमन कहता है, मुझसे कौन लेडीज़ मिलने आई है? फिर वो चौकीदार कहता है कि आप जाकर खुद मिल लीजिए। तो फिर अमन कहता है कि नहीं अभी ज़रूरत नहीं है, मैं बिजी हूँ, नहीं बोलो अपॉइंटमेंट लेके आने के लिए। लेकिन उसे बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद कहता है कि मैं नहीं जाने वाला। तो फिर वो खुल के बोलता है कि वह कोई और नहीं, वो आसान जो ये रजत ठक्कर है उसकी जो है होने वाली सासू मम्मी है। तो फिर वो दोनों उठ कर चलते हैं। अब देखते हैं ऐसा कौन है जो मेरी सासू बनने वाली है। अमन भी जो है वो रजत ठक्कर से पूछता है कि तुमने ये सब कब किया, इसकी जानकारी मुझे क्यों नहीं दी। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद वो दोनों बाहर निकलते हैं और जाते हैं। उसी बीच और शांतनु का फ़ोन आ जाता है उसे, और वो शांतनु के फ़ोन आते हैं, ईशा ताई वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद जब वहाँ नहीं होती है तो रजत ठक्कर वहाँ के एम्प्लॉय को, वहाँ के जो वार्ड मेंबर होते हैं सभी को बहुत बुरा भला बोलते हैं, बहुत उसको डांटते हैं। उसी बीच अगले दृश्य में देखिएगा कि सभी जो है उसकी जो भतीजी है उससे बात कर रही होती है इसके, और बोलती है कि तुमने ये सब कैसे किया, कहाँ से ये रिंग जो है तुमने लाए, बल्ले कहाँ से लाए हैं। तो वो सारी जानकारी बताता है उसे कि एक लड़का है अमन जो कि मेरी ज़िंदगी में है और मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना भी चाहती हूँ। उसके बाद दोस्तों वो जो सभी है इस बात पे एग्री हो जाती है, लेकिन कहती है कि तुम्हें जल्दबाजी में ये सब नहीं करना चाहिए और ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे पूरा डिटेल बताओ। फिर जो है वो पूरा डिटेल उन्हें बताती है और फिर कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बात करती हूँ ताई से और हो सकता है कि वो इस बात में राज़ी हो जाए दोस्तों। तो फिर क्या होता है कि वो सभी अपने ताई से बात करती हैं और कैसे क्या होता है वो आप वीडियो में देखोगे। अगले दृश्य में देखोगे कि जो सभी ने बच्चे के एडॉप्शन के लिए फॉर्म भरा था, वह फॉर्म के लिए उसे कॉल आता है
और कहता है कि आपके फॉर्म रिसीव्ड हो गए हैं और हम जल्दी इस प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं। यह बात सुनकर शबी बहुत खुश होती है, उसकी भांजी भी बहुत खुश होती है दोस्तों। उसके बाद अगले दृश्य में देखोगे आपकी वो एडॉप्शन वाले लोग होते हैं, वो आते हैं और वहाँ के लोगों से जानकारी प्राप्त करते हैं कि सभी की फैमिली कैसी है, ईशा ताई कैसी है। इसी बीच जो होता है वो रजत ठक्कर की माँ जो है रजत ठक्कर के रूम में जाती है, साफ सफाई करने लगती है और पूरा कपड़ा बिस्तर बिखरा पड़ा होता है। तो वो बोलती है कि इतने बड़े हो गए हैं पर अभी तक इसको सही तरीके से सामान को रखने नहीं आया है। दूसरे दृश्य में देखो उसकी माँ उसे बहुत बुरा भला शबी और ईशा के बारे में बता देती है और वो लोग जाने लगते हैं। तो अगले दृश्य में जो है रजत ठक्कर आता है और वह बताता है कि शबी एक अच्छी माँ बन सकती है, बहुत अच्छी मैडम है, अच्छी टीचर है। और फिर इस चीज़ के लिए वो दोनों एग्री हो जाते हैं और फिर ईशा ताई और शांतनु के पास जाते हैं और सारी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। और वो शांतनु और ईशा ताई बोलती हैं कि जो अभी मैं इसके बारे में पूरी तरह से कुछ सहमत नहीं दे सकता, क्योंकि जब वो आ जाएगी तो फिर मैं आपको सहमति दूंगा। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अपने राय कमेंट करिए, आपको धारावाहिक कैसा लग रहा है।